जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। आशीर्वाद हो गया, मैं आ गया। और कभी उसके बाद मैं सोचा भी नहीं मैं क्या खाना खाया क्या नहीं खाया, और एक दिन के लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, नॉट इवन फॉर ए सिंगल डे। ठाकुर जी ऐसे दयालु है। मतलब पूरा बाजू में हमारा हॉस्पिटल का हॉस्टल दूर रहता था, लेकिन जो बाउंड्री वॉल के पास एक ऋतिक दादा के घर मिल गया, वो वहीं पे जाके मैं ठहरा, रेगिंग से बच गया। वहीं पे खाना बन रहा था और वहीं पे खाना अच्छे से मिल रहा था। हम खाना खा के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास हुए, उसके बाद भी आके खाना वाना वहीं पे हो रहा था सब। ठाकुर जी के दया से सब कुछ संभव है। अगर हम अपने बारे में सोचने लग जाएंगे तो उन्होंने हमारे बारे में सोचना छोड़ दिया। अगर हम उनके ऊपर सब न्यस्त कर देंगे तो ठाकुर जी हमको दया करके सब हमारे लिए करेंगे। श्रद्धेय शांति करदा जो देवघर आश्रम में सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि आश्रम जाने से शांति करदा को नहीं पहचानेंगे तो घर नहीं मिलेगा। तो सुविधा में बैठते हैं। इस बीच में हम जब देवघर जाते थे, बीच बीच में उनसे बातचीत होता था, तो उन्होंने बोल रहे हैं मैं छोटा हूं, मतलब मेरा दीदी बहुत बड़ी है, माँ तो पहले गुजर गई, तो इसीलिए दीदी माँ जैसे हमको पाल पोस के बड़ा की। तो जब मैं सोचा कि मैं देवघर आऊंगा, देवघर में रह जाऊंगा, ऐसे करके बहुत मन किया। फिर श्री बड़दा के पास आके निवेदन किया, श्री पृथ्वीदेव के पास, और पूजनीय रांगामा ऐसे जब बताए, श्री बड़दा बोले लिख के बोल देने के लिए, इधर रहेगा वो, लिख के देने के लिए बोलो, और वो लिख के भी दे दिए। महीने 2 महीने के बाद अचानक से वही दीदी जो पाल पोस के इतना बड़ा किया, दीदी का तबीयत बहुत ही सीरियस हो गया, उनका आजमा निकल गया, और डॉक्टर बोल दिया कि जवाब दे दिया कि अभी कुछ करने से बच सकती है, नहीं तो फिर मतलब प्राण का संकट है। उन्होंने आके श्री बड़दा को निवेदन किया कि दादा कि बाबा हमको जाना है, दीदी का तबीयत ठीक नहीं है, हाँपा नहीं, आजमा है। श्री बड़दा सुने, बोले जब तुम जो जाओगे छुट्टी लेके, वो तो एप्लीकेशन में लिख के नहीं दिया, तुम तो बोला हम आपके पास रहेंगे, तुम इतना फ्रीक्वेंटली जाओगे, उससे थोड़ी दिन पहले भी ऐसे बोले थे। फिर बोले तो उन्होंने रो पड़ा ये बात सुन के। बोला मेरा दीदी जो मेरा जीवन के सबसे मतलब अहम भूमिका लेती है, तो उसका तबीयत ठीक नहीं है। मैं निवेदन किया जाने के लिए, उसका भी परमिशन नहीं है। तो सड़ोसी भवन से निकल के जो कुआं है नाट मंडप के पीछे, तो कुआं के ऊपर बैठ के थोड़ा सा मन कष्ट है, थोड़ा रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद बुलावा आया रोहितेश का शायद, तो बाबा बुला रहे हैं। तो मैं बाबा के पास गए और श्री पितृदेव बोल रहे हैं कि तू जावी बोल छिली, जाने के लिए बोल रहा था, कब कितने दिन के लिए जाना है बोलो। तब शांतिदेव बोल रहे हैं नहीं बाबा हमको नहीं जाना है, हमको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर होता तो आप तो परमिशन दे देते, अगर मेरा जाने का आवश्यकता होता तो आप तो परमिशन दे देते, आप तो परमिशन नहीं दिए, तो हम नहीं जाएंगे। श्री बड़दा बोल रहे सला तुई तो আমাকে फांदे फेले दी, मतलब तुम तो हमको ही फंसा लिया। ठाकुर जी बोल रहे थे तुम ऐसा अपने को रेडी रखो जैसे तुम्हारा सब कुछ करना ठाकुर जी का दाय बन जाए। श्री बड़दा की दया से शांतिदा बोल रहे थे मेरी दीदी 2-3 साल पहले गुजर गई। ये बात जो हो रहा था ये 30 साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले की बात है। बोला
तब से लेकर जब तक दीदी गई, हांपानी का वो जो बीमारी, जो आजमा का बीमारी, वो कभी नहीं वापस आया। शिशि बरदा उस दिन बोल दिए थे, तुम तो আমাকে फांदे फेले दे। शांति घर नहीं गए। हम ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे घटना है ठाकुर जी के जो लीला के समय में भी हम लोग ऐसे सुना है। तो किसी का तबीयत ठीक नहीं था, ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी तब आराम से हुक्का ले रहे थे और फिर जाके प्रणाम किए, और प्रणाम करके, नाम याद नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं, और फिर जाके वापस आ गए। भवानी दया कुछ ऐसा होगा, श्री दादा के वो फ्रेंड थे। उनसे पिताजी गए और नॉर्मल ठाकुर जी को निवेदन ही नहीं कर पाए, नॉर्मल दवाई खाना से दवाई लेके मुझे दे दिया और मेरा बुखार बहुत तेज था, वो ठीक हो गया। घर वाले जब तिरस्कार किए कि ठाकुर जी के पास निवेदन करने गए, ठाकुर जी को नहीं बोले, वापस आ गए। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी अगर ये बहुत जरूरी होता, ठाकुर जी तो मेरे बात सुनते। ठाकुर जी तो बहुत निश्चिंत मन से हुक्का पी रहे थे, उसका मतलब मेरा बेटा का कुछ नहीं हो। हम साल 1.5 साल पहले हमारा यहाँ घर पे सुबह सुबह मेरा दीदी वो यहीं पे दुर्गापुर में फूल लेने गई थी। कुछ आए गुंडे, एक शायद आके चाकू दिखाया और चेन वेन सब कुछ ले लिया। दीदी बहुत घबराई हुई थी। हम जब लॉकडाउन में देवघर गए थे तो वर्तमान आचार्य देव के पास सब बोल दी। आचार्य देव सुने, कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद उसने सिपाही देव के पास भी यही चीज बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है। बोला तुम दादा को बोला है? बोला हाँ दादा को बोली, लेकिन दादा कुछ नहीं बोले। फिर उसने सिपाही देव बोल रहे हैं, उसका मतलब है तुम्हारे और डरने की कोई बात नहीं। दादा को बोल दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो दादा तुमको बोलते ऐसा ऐसा करना है। अगर कोई कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है तुमको घबराने की जरूरत नहीं। असल में संग करने से यही चीज होता है। हम तो मनुष्य, हमको समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत, लेकिन वो हम लोग को समझा देते हैं कृपा करके। निकिता उस दिन बोल रहे थे कि हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग हमेशा अपने को स्पेशल समझते हैं, बाकी भक्तों से हम स्पेशल हैं। अगर हम जाएंगे कहीं पे तो वो स्पेशलिटी, वो ट्रीटमेंट हमको नहीं मिलेगा तो फिर हम गुस्सा हो जाते हैं कि हमको ऐसे क्यों नहीं मिला। लेकिन ठाकुर जी के पास कोई भी स्पेशल नहीं है, सिर्फ वही स्पेशल है, बाकी सब हम दास है उनके। अगर हम सोचने लगे कि चलो हम गुरु परिवार के बहुत निकट हैं, तो फिर अपने मन में जो अहंकार आता है, लोगों को समझने में दिक्कत होता है। लोगों को कैसे नॉर्मल रखा जाए, वो गुरु परिवार का संग करने से वो महसूस होता है, पल पल में महसूस होता है। वर्तमान आचार्य देव एक दिन बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग देखते हो ना, तब आचार्य देव का तबीयत बहुत खराब था। देवघर में ही थे। 4 अक्टूबर की बात है, रात को हम और डॉक्टर माटिया दा वहां पे बैठे हैं। तो तब बोल रहे हैं, आप लोग देखे होंगे मेरे सामने पीछे दाएं बाएं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अपने को अकेला महसूस करता हूं हमेशा। क्यों? तो मेरे गुरु, मेरे जो प्रेय है, मेरे जो ध्येय है, मेरे पिताजी का साथ मेरा जो रिलेशन है, उनके लिए मैं अकेला ही हूं और कोई नहीं, ऐसा ही मैं फील करता हूं। हम इस बात को सोचने लगे, क्या बोल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, बोले इस उनका जिम्मेदारी सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
बाकी जो कर रहे हैं वो उनका है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो मेरा है। उनके साथ मेरा रिलेशन ऐसा ही है। वो समझते हैं, मैं समझता हूं। गुरु के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, आचार्य के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए, उस दिन उसका महसूस हुआ। उसका 2 दिन पहले हम लोग गए हैं देवघर, लेकिन 1 तारीख को 1 अक्टूबर को शायद रात को हम पहुंच गए। 2 अक्टूबर छुट्टी था। दोनों हम डॉक्टर माटियादा और मैं दोनों ही हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन आचार्य के घर में प्रवेश करने का किसी को अनुमति नहीं। मन जैसे हल्का हो रहा है, पूरा मतलब सुना सुना हो रहा है। क्या हो रहा है? आचार्य के पास तो जा नहीं सकते। कभी संदीप दा के घर, कभी संदीप दा के ऑफिस में, कभी इधर उधर घूमते रहते हैं। 2 दिन निकल गया। 3 तारीख सुबह हम सोचे चलो काम करते हैं, निकल जाते हैं। सोमवार का आज दिन है, तो आज वर्किंग डे हो गया, तो हम निकल गए। माटियादा और मैं निकल गए। वहां पे जगदीशपुर रेलवे स्टेशन हम लोग पार कर चुके हैं। फिर अचानक से श्रद्धेय गुरुदा का फोन आया कि आप कहाँ हैं, बाबा आपको खोज रहे हैं। बोले आ रहे हैं, गाड़ी घुमाए। करीब करीब 50 किलोमीटर से हम लोग आ चुके हैं तब। तो फिर गाड़ी घुमाए, जाके वहां पे सब जांच डॉक्टर माटियादा मैं दोनों मिलके हम लोगों ने किया। फिर बोले नहीं बाबा सब तो ठीक है। बोले क्या मैं पागल हो गया हूं? फिर डॉक्टर बोले सब ठीक है, तो मुझे तो दर्द हो रहा है सीने में। थोड़ा सा दवाई उस दिन दिए और कुछ ही देर में बोले मैं ठीक हूं। मैं सोचने लगा। फिर उस दिन हमारा रहना हुआ, 4 तारीख को भी रहना हुआ, 5 तारीख को हम लोग वापस आए। उस दिन हम लोग आ रहे थे, पता नहीं कौन सा ग्रह दोष क्या हमारे साथ आ रहा था, बीच रास्ते से हम लोग को बुला ली। ऐसे श्रद्धेय ब्रजगुरुदा का एक घटना याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है लौह प्रणाम किताब में। बोले शशि बरदा के पास हम बैठे हैं। शशि बरदा अचानक से बोले तुम कोई काम का आदमी यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे मेरा गड़ू गमछा सब बोहेगा, मतलब इधर उधर घूमता रहेगा मेरे आगे पीछे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी आए हैं, बहुत सारे लोग ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, जल निष्ठिति बहुत कुछ ठाकुर जी बोले हैं। लोगों को बचाने का जो वाणी दिए हैं, लोगों के पास उसको पहुंचाना है, ठाकुर जी का काम करना है। तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने सोच लिया, मतलब अभी घाटल जो उनका गांव है, जहां पे ठाकुर जी का जमीन लिया हुआ था, वहां पे काम करना है, मुझे वहां जाना है। तो इसी दिन उन्होंने सोच लिया। अगले दिन सुबह शशि बरदा जा रहे हैं, नामध्यान से पहले तुलसी भवन से निकल के गाड़ी में जा रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया दादा बाबा आपका अनुमति हो तो मैं घाटाला भी जाना चाहता हूँ। उस दिन उनको ऊपर से नीचे तक देखे, मतलब बहुत जाने वाला निकल गया। चल मेरे साथ ठाकुर नाथ मंडप पे मेडिटेशन का टाइम हो रहा है, बैठ गाड़ी में। तो गाड़ी में बैठा के ले गए। बोले तूफान में अभी निकलना है। बोले चल बैठ गाड़ी पे। तो गाड़ी में बैठ के चले गए और वहां पे नाम ध्यान हो गया। फिर उस तूफान छूट गया। उसके बाद उस दिन रहना हुआ, 2 दिन इसमें गुजर गया। उसके बाद शशि बरदा पूछ रहे हैं तुमको जाना था ना घाटाल, बोल रहा था जाओ, तुरंत तूफान पकड़ के निकल जाओ। तूफान पकड़ के निकल गए। जब रात को पहुंचे, बोले मैं जो मतलब भाड़ा का घर में, किराए का घर में तब हो रहा था केंद्र, वहां पे सामने वाला जो स्टूडियो वाला था अजीत दा आके बोल रहा है दादा संभल के, टॉर्च नहीं, मैं टॉर्च लेके आता हूँ। चाबी खोला तो अंधेरा में जब अंदर गया तो अंदर में बोला 2 दिन पहले रात को 10 बजे ऐसे टाइम में बहुत जोर से वज्रपात हुआ है यहाँ पे। जो मतलब बरंडा में जो एक लड़का जो सिक्योरिटी वॉचमैन है उसका बहुत घायल हो गया और आपके घर में बहुत आवाज शोर शराबा आ रहा था। शायद कोई बल्ब टूटा होगा, देख के जाइए। टॉर्च वर्च दिया तो देखा पूरा घर कांच जो भरा हुआ था। अपने बेड में भी था। बोले उस दिन आप नहीं थे ठाकुर जी के दया से, अगर होते तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। तब ब्रजगुरुदा बोल रहे हैं
मिला रहे घटना को। बोले 2 दिन पहले तो मैं आने वाला था, किसी बर्दा हमको जोर से बुला के ले गए, दयाल हमको बचा लिए। ऐसा ही था। और एक घटना वो बोल रहे हैं उसी भवन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। बोले हम जा रहे हैं उड़ीसा से वापस आ रहे हैं, गाड़ी में 2-4 आदमी हैं और शिशि बर्दा हम पूछ रहे हैं कि मैं तुमको कैसे लगता हूं। ठाकुर हमको बरखों का बुलाते हैं, कोई बर्दा बुलाता है, कोई आचार्य बुलाता है, कोई प्रधानाचार्य बुलाता है, कोई बाबू बुलाता है, कोई कुछ भी बोलता है। तुमको मैं कैसे लगता हूं बोलो। बोला ऐसी गाड़ी में मेरा पसीना छूट रहा है, मैं क्या जवाब दूं। सब तो उन्होंने बोल दिया, तुम लोग उनको बाबा बोलते हो, फिर भी तुमको मैं कैसे लगता हूं बोलो। वैसे गुरुदेव बोल रहे हैं तब जैसे मैं अपने आप में खो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने आप में नहीं। अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, आप मेरे जन्म जन्म के एकांत अपना आदमी लगते। मतलब इतना जो बोल दिया, शिशि बर्दा का आंख बड़ा बड़ा हो गया और उसमें दोनों आंख में थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया। एकांत आपनजन, एकांत आपनजन, एकांत आपनजन से 3 बार बोलने लगे मरमरी। ऐसा हूं मैं, मतलब ऐसा थे शिशि बर्दा। और आज शिशि दादा के संग करके भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। उनका प्यार जो है, जिन्होंने महसूस किया है। एक भाई मुझे बोल रहा है, जब शिशि दादा अभ्यंतरीण हुए, ये लीला संवरण किए, बोल रहे सब लोग रो रहे हैं, मेरा अंतर में इतना तो मुझे तो रोना नहीं आ रहा है। मैं बोला आपका लगाव जितना होगा उतना ही आपको रोना आएगा। यही पॉइंट शिशि बर्दा 94 में जब देह रक्षा किए पुरी में, तब मैं बालेश्वर में था। सब लोग रो रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कोई आदमी जो गुरु है, जिसको हम भी गुरु किए हैं, हम भी सुबह शाम प्रेयर करते थे, मेडिटेशन करते थे, बहुत कुछ करते थे, तब बहुत कुछ ट्राई करते थे, लेकिन संग नहीं हुआ था तब तक। शिशि बर्दा को दूर से 2-3 बार दर्शन किए थे पुरी में जाके, पहली बार गुरु परिवार। ये करते मतलब तब से मुझे दिमाग में घुस गया, ये क्या है, ऐसे क्या लगाव है जो वो जाने से कोई अपना जैसे चला गया ऐसे लगता है। शिशि दादा दया करके मेरा ये मनोवांछा पूर्ण किए। उन्होंने अपना सेवा करने का मौका दिया। हम उसके लायक नहीं, हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। उन्होंने मौका दिया तो उनका करीब आ सके। 1995 में जब मैं देवघर पहली बार गया, तब परम पूज्य पाद वर्तमान आचार्य देव, मेरा एक दोस्त पास में था, हम भी थे, तो मतलब बोल रहे थे कि जब भी आना बाबा के पास समय गुजारना। वो कैसे किसके साथ व्यवहार करते हैं, अपने बेटा, अपने बीवी, अपना पोता, अपने भक्तजन, सबके कैसे व्यवहार करते हैं, वो थोड़ा देखना। उसमें से तुम्हारा जो दृष्टि है, जो दर्शन है, वो शुद्ध हो जाए, बस वही करना। 1995 से हम वहां बैठ रहे थे, कभी जाते थे, कभी अंदर सुविधा होता था बैठते थे, नहीं तो बाहर बैठते थे। कभी अच्छा दिन में हम बाहर खड़े हैं, हमको अंदर जाने का परमिशन भी नहीं मिलता था। हम सोचते थे देखो हमको परमिशन नहीं है। पहले थोड़ा मन खराब होता था, लेकिन सोचता था मैं क्यों जाऊं अंदर, मैं उनके लिए क्या किया हूं, व्हाट इज द सैक्रिफाइस, मेरे लाइफ में क्या ऐसे सैक्रिफाइस में उनके लिए किया हूं। और जो लोग अंदर बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास बैठे। हम तो ऐसे जिंदगी में कुछ नहीं किए, बस वो मौका का इंतजार था। 1995 से 2011
तक रेगुलरली जब आश्रम आना जाना होता था वही चलता था। किसी दादा का मुंह से कोई आशीर्वाद आएगा, कोई कर्म का बात आएगा तो हमको अच्छा लगेगा, पर उनका सिर्फ आशीर्वाद होता था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, खूब भालो, ऐसा ही एमबीबीएस हुआ खूब भालो, पीजी हो गया खूब भालो, भालो करे था, मैंने ऐसे ही। लेकिन मेरे दोस्त लोग जो थे उनके ऊपर बहुत कुछ आशीर्वाद आता था, उनके साथ घंटों घंटों बैठ के बात करते थे। हम सोचे कब ये शायद मेरा सौभाग्य नहीं है, क्योंकि मैं हूं पेडियाट्रिशियन और बाबा तो मतलब उम्र हो गया है। इस जन्म में वर्तमान आचार्य देव के बेटे पूजन अविंदा से लेकर छोटे तक और बाकी गुरु परिवार के सारे बच्चे लोगों का देखभाल कर सकूंगा। मेरा जो मतलब मेरा जो वैशिष्ट्य है एज ए पीडियाट्रिशियन। लेकिन 2011 साल में जब मैं कलकत्ता में था, उस दिन पिंकीदा एक रात को फोन आया, वहां पे गया, बाबा को उस दिन ट्रीटमेंट करने का मौका मिला पहली बार। वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो बात नहीं है, वो बात मैं बोलने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। वो भक्त का मनोवांछा पूर्ण करते हैं, ये मैं उस दिन महसूस किया। अगर सच्चे दिल से कुछ उनके पास मांगा जाए तो फुलफिल करते हैं। फिर मेरे वहां पे जब ठीक होने के बाद देवघर आए, मेरे ससुर जी को बोल रहे हैं, नायक दा, योर सन इन लॉ हैज सेव्ड माय लाइफ। मेरे ससुर जी हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दादा, आप दया करके उसका जीवन बचा लिया, आप कृपा करके उसका जीवन बचा लिया, उसको आपका पास आने का मौका देकर। तब से जब भी जाता था देवघर, इतने मतलब जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी जैसे हैं, इतना खिंचाव मैं फील किया कि उनको देखने नहीं देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता। और वर्तमान आचार्य देव बोले उनको महीने में एक बार आना पड़ेगा देवघर। मैं बोला जी दादा। उसके बाद कभी महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मैनेज करता था जाने का। ठाकुर जी मतलब सुजोग कर देते थे। उससे पहले साल 2 साल में एक बार आना होता था, कोई उत्सव में आना होता था। अब महीने में एक बार नहीं जाने से अच्छा नहीं लगता। यही है उनका, उनके ऊपर अगर हमारा थोड़ा सा भी अंतर से प्यार आएगा तो उन्होंने सब कुछ कर देते, बाकी का काम वो करते हैं। इस बार जब एक बार मैं गया था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6-7 दिन होने के बाद मुझे बोल रहे हैं, अरे तू इतना दिन यहाँ पे रुक गया, तेरा बॉस क्या बोलेगा? बोला बॉस कुछ नहीं बोलेगा। तो हंस रहे हैं। बोला अभी तुम्हारा बॉस को समझ में आ रहा होगा तुम्हारा रियल बॉस कौन है, मैं हो या वो। ये बात, ये जो हंसी, ये जिंदगी का बेस्ट मतलब जो गिफ्ट है, कभी ये भूलने वाला चीज नहीं है। उन्होंने उस दिन ऐसा माहौल किया है कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अपना गुरु अगर किसी दिन एक पल के लिए भी संतुष्टि मिला उनको अंतर में, तब शिष्य का जीवन सार्थक होता है, ऐसे ठाकुर जी का बोला था। और हमारा कोशिश भी यही रहना है। वर्तमान आचार्य देव हमेशा से अपने पिताजी का बोले कि पिताजी जो काम करने के लिए बोले हैं वो कितना जल्दी, कितना सही तरीके से किया जाए, वही हमारा लक्ष्य रहता है। और हम लोगों को कर्म प्रबुद्ध मतलब कर्म जो प्रेरणा है, कितना कर्म प्रेरणा देते हैं वर्तमान आचार्य देव। उनके समक्ष जाने से ही जैसे मतलब एनर्जाइज हो जाता है, चेहरा का रंग पलट जाता है और आदमी लोग आके बहुत कुछ कर लेता है। काम होने के बाद, इष्ट कार्य होने के बाद सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो गया।
इस लॉकडाउन से पहले जो दुर्गापुर में हम लोग को बोले कि 7 दिन में ये जगह रजिस्ट्री करना है, जो दक्षिण दुर्गापुर में बाबा का समाधि का जो स्थल है वो जगह हमारा नहीं था। वो वहीं क्या जो एक मतलब ऋतिक का परिवार था जिनके प्रचेष्टा से वो मंदिर हुआ था दक्षिण दुर्गापुर, उनका बेटा वहां पे कोई प्रमोटरी करने का सोच रहा था, लेकिन परम पूज्यपाद वर्धमान आचार्य देव के दया से वो जगह 7 दिन में रजिस्ट्री हुआ। फिर उसके पास में एक तालाब था, तो उसके बेटा से बातचीत होने के बाद बोला हाँ ये तालाब तो बाबा 1997 में यहाँ पे नहाने के लिए बोले थे, ये तालाब मैं उनको गिफ्ट करता हूँ। जाके गिफ्ट कर दिया, बोला बाबा ये आपके लिए गिफ्ट है, आप इसको दया करके स्वीकार कीजिए। बाबा बोले वहां पे पद्म पुकुर बनाओ। तो वहां पे इस लॉकडाउन के बीच में भी वहां के करीब करीब ये जगह वो तालाब वो सब कुछ लेके 1-1.5 करोड़ का मामला था, सब कुछ हो गया। बोले वहां पे बनाओ, वहां पे मैं आऊंगा। और वर्तमान आचार्य बोले थे वहां पे बनाओ, मैं पिताजी को लेके आऊंगा। उसके बाद बाबा का आचार्य परम पूज्यपाद दादा का तबीयत खराब हो गया, बिगड़ गया। हम लोग बहुत अफसोस कर रहे थे, शायद लेट हो गया और थोड़ा जल्दी करने से शायद आ सकते थे। और इस बीच में जब भी मैं जाता था बोलते थे मुझे दुर्गापुर ले चलो, दुर्गापुर ले चलो। मैं तो बोला दादा बाबा और थोड़ी देर बाद, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे, सबको बोलते थे देखो हेमंत हमको दुर्गापुर जाने नहीं दे रहा। लेकिन किसको पता था वर्तमान आचार्य देव क्या सोच के इतना तड़ी घड़ी करके 1.5 साल पहले ही मतलब ऐसे सब रेडी करके रखे। समय का ऐसा प्रवाह था, वो सब कुछ जिसे मतलब मिलाने से सब मिल जाता है। और वहां बाबा को लेके आए, उनका बात रखे, बाबा को लेके आएंगे बोले थे, बाबा को लेके भी आए और हमारे पास सदा के लिए छोड़ के चले गए। ये है उनका लीला। बोलने से कोई सत्संग का इतना भी टाइम नहीं है कि ये सब खत्म हो सके, लेकिन उनका दया को हम लोग महसूस करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। हम लोग बहुत ही भाग्यवान है, अभी हम लोग को जो गाइडेंस मिला है वर्तमान आचार्य देव का संग करें, उनका जो आदेश निर्देश आता है उसको पालन करें और सर्वश्रेष्ठ में परम पूज्यपाद श्री श्री दादा का जो इच्छा है, माती इच्छा है 3.5 करोड़ दीक्षा की बात उन्होंने बताई है। और वर्तमान आचार्य देव जो बोल रहे हैं, जो दीक्षा लिए हैं वो सबको इष्टविधि पारायण करना और सबके साथ 1-to-1 रिलेशन तैयार करना, रिलेशन करना, ये हम लोगों के कर्मी लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। अभी जब भी मुलाकात होता है यही चीज बोलते हैं। अभी थोड़ी दिन पहले मुलाकात हुआ था, बोले मैं शुरू कर दिया हूँ, पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं शुरू कर दिया हूँ, अब आप लोग भी करना पड़ेगा, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। जितने लोग इष्टविधि छोड़ दिए थे सब अभी दोबारा वापस आ रहे हैं, आप भी ऐसे कीजिए। हम लोग जहां पे भी हैं, गुरु का ये जो आशीर्वाद है यही हम लोग पालन करेंगे और अपने गुरु भाई लोग के पास उपयोजना केंद्र के माध्यम से पहुंचेंगे, उन लोगों का ठाकुर जी का आस्थान सही करेंगे। हर रोज एक बार उनको कम से कम एक बार प्रेयर करने के लिए समझाएंगे, इष्टविधि हर रोज करने के लिए समझाएंगे, 30 दिन में भेजने के लिए समझाएंगे और उनका ठाकुर जी का आस्थान अलग से प्रतिष्ठा करेंगे। जो आचार्य देव बहुत स्ट्रेस देते हैं, हर रोज कम से कम 5-10 मिनट नाम ध्यान करेंगे। ये जो अभ्यास है ये ठाकुर जी का सबसे बड़ा देन है, अपना जो अंदरूनी चरित्र को हर रोज ठाकुर जी श्री बर्दा भी बोले हैं रेगुलर मतलब रेगुलरिटी मेंटेन होगा। मान लो आज मैं 7 बजे किया, कल 6 बजे किया, कल सुबह किया, कल शाम को किया, लेकिन एवरी डे में किया। ये सब करने से अपना चरित्र थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। आज और प्रसंग नहीं बढ़ाता हूं, आप लोगों के सभी के पास मधुबनी बिहार में सभी गुरु भाई दादा के पास, माओ के पास मैं आभारी हूं। आप लोगों ने आपके साथ जुड़ने का मौका दिया।
सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए मेरा वाणी को ही विराम देता हूँ। जय गुरु।